हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 के हिंदी के सब्जेक्ट के बारे में, जो हमारे कह सकते हैं एक्सपीरियंस, हमारे कह सकते हैं मेहनत के अनुसार ये टॉपिक बनाया गया है और काफ़ी मॉडल पेपरों को सॉल्व करके बनाया गया है। अतः मैं कह सकता हूँ कि अगर इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर ले रहे हो या हमारे बताए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हो तो हमारी पूरी गारंटी है कि आपके कह सकते हैं मैक्सिमम 70 से 80 नंबर इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक से आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप मुझे गाली दे के जाना। चलिए मैं अपने टॉपिक को आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए टिप्स क्या है। सबसे पहले हिंदी चैप्टर को पढ़ें आप अच्छे से। फिर क्या लिखना है, इसमें 20 टॉपिक पढ़ लो। हिंदी कम से कम 1 घंटा डेली पढ़ें। ये शेड्यूल बना लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, तो 1 घंटा कम से कम डेली हिंदी को दीजिए आप। हिंदी आपका खंड का और खा 2 खंडों में विभक्त होता है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। 10 क्वेश्चन रहते हैं, या कह सकते हैं 10 में से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। हिंदी गद्य का इतिहास, इसमें आपको आगे विद्या क्वेश्चन के बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं। उससे आपको कोशिश करना है कि अधिकतर क्वेश्चन बहुविकल्पीय के याद कर लेने हैं। फिर आगे देखिए काव्य साहित्य का इतिहास, ये भी 5 नंबर का आता है। मतलब कह सकते हैं गद्य साहित्य का इतिहास और काव्य साहित्य का इतिहास 5-5 नंबर के आते हैं। 10 नंबर के दोनों आते हैं, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और तैयार कर लेना है। फिर देखेंगे आपको अगर ये 4 लेसन पढ़ ले रहे हो तो हमारी पूरी गारंटी है कि 10 नंबर के आपके क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। ध्यान से देखिए, पहला लेसन आपका है गद्यांश में से राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता और एक निंदा रस है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। फिर देखेंगे पद में से कौन सा लेसन पढ़ना है हमको। पद में हमारे 5 लेसन दिए गए हैं। पवन दूतिका, केकई का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीता महादेवी वर्मा और नौका विहार। अगर इसको आप पढ़ ले रहे हो तब भी आपका कह सकते हैं पूरा का पूरा 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर ध्यान से आगे देखिए जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। अगर आप जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय कुछ भी याद करते हो, इससे मुझे नहीं लेना देना है। अगर आप आर्ट साइड से हो तब भी कह सकते हैं जीवन परिचय साहित्यिक परिचय आपके लिए आएगा लिखने के लिए। और कह सकते हैं अगर आप मैथ साइड या कह सकते हैं साइंस साइड से हो तब भी आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय थोड़ा थोड़ा दोनों लिखने के लिए आता है। तो इसलिए कह सकते हैं अगर ये 3 जीवन परिचय आप गद्य में से याद कर ले रहे हो तो इसके में से 5 नंबर क्लियर है। वासुदेव अग्रवाल शरण अग्रवाल हैं, आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी हैं और प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं। फिर देखेंगे हम आगे काव्य साहित्य के इतिहास में या कह सकते हैं परिचय में आपको 4 जन का जीवन परिचय याद करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। 100% टोटल क्लियर है। हम कह सकते हैं कि इससे ही जीवन परिचय आएगा और अलग कहीं नहीं आएगा। आगे देखिए कहानी। अगर कहानी आप इन 3 कहानियों को क्लियर कर ले रहे हो तो 5 नंबर इससे आपका क्लियर है। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, इसका सारांश और उपदेश, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप भी कमेंट करते हो अगर आपको पढ़ना है तो हम कह सकते हैं इसका सारांश उपदेश आपको पढ़ा के और PDF दे दूंगा। अब देख लीजिए इसमें आपका क्या है। खंड काव्य में कह सकते हैं आपके मुक्ति, त्याग, सत्य की जीत। इसमें बस आपको एक लिखने का आता है, वो है त्यागपति। पूरे पास 7 नंबर का आता है अकेले ही, इसलिए इसको मेहनत करके और समझ के अच्छे से लिखना। फिर देखेंगे ध्यान से संस्कृत में से गद्यांश जो संस्कृत है, बस आपको इतने लेसन पढ़ लेना। जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्तम, महामानव मालवीय, पतंजलि सिद्धांता। अगर इन 4 लेसनों को आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो क्लियर आपका हो जाएगा कि आएगा ही आएगा। पद में से देखिए इसमें श्लोक होता है। सुभाषित, रत्नी और जातक कथा, ये 2 लेसनों को अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो आपका क्लियर है, जान लीजिए। फिर देखिए मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश भी बहुत आसान होता है, मैं आपको बता दूंगा।
शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संबंध हो गए। देखेंगे रस। रस हमारा 4 रस क्लियर कर ले रहे हो। आपका आता है परिभाषा उदाहरण लिखने के लिए, तो आराम से आप लिख सकते हो। पहले श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस और एक वीर रस है, ये वीर रस है। अब छंद में देखिए दोहा, सोठा, चौपाई, इन 3 चीज़ों को क्लियर कर ले रहे हो तो आपका क्लियर है। इन सभी का कह सकते हैं PDF, और मैं पढ़ा के आपको YouTube चैनल में अपने अपलोड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और एक हमारा है श्लेष अलंकार, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। देख लीजिए, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर देखेंगे हमारा पत्र। पत्र पूरे हमारे 6 नंबर के आते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और समझ लेना। 3 चीज़ पे अक्सर करके पत्र लिखने के लिए आते हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, मतलब कोई भी रिक्त स्थान है उसमें आपको भर्ती होना है। टीचर की हो गए, कहीं भी XYZ हो गया, रिक्त स्थान है। फिर बैंक से किसी व्यवसाय के लिए आपको ऋण लेना है। ऋण लेने के लिए 2 प्रकार से पत्र आते हैं, एक व्यवसाय खोलने के लिए और एक पढ़ाई अपने आगे करने के लिए। ये पढ़ाई आपको आगे पढ़ना है, इसलिए आपको बैंक से ऋण चाहिए। 2 प्रकार के आपके कह सकते हैं पत्र लिखने के लिए आते हैं। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु अधिकारी को पत्र लिखिए। आपके गांव में अधिकतर कह सकते हैं कोई परेशानी या प्रॉब्लम है, सफाई से लेके इससे क्या करना है, अधिकारी को पत्र लिखना है। निबंध, इतने निबंध हमने दिया है जो आपके 9 नंबर के आते हैं और टॉप हैं। टॉप मतलब कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। 3 निबंध को आप अक्सर करके ध्यान से देख लेना। एक कह सकते हैं जनसंख्या और पर्यावरण प्रदूषण और आतंकवाद, ये 3 निबंध क्लियर करना। लेकिन कह सकते हैं इसमें हमने 5 दिया है, 5 को भी आप अच्छे से देख लेना। फिर देखते हैं इसमें से जो हमारा फिक्स नंबर है, जीवन परिचय फिक्स है, काव्य और कह सकते हैं गद्य, ये दोनों में से, और कहानी 5 नंबर, खंडकाव्य की त्यागपथी, संस्कृत श्लोक और छंद अलंकार। देख लीजिए 33 नंबर पूरा का पूरा आ जाएगा। अगर आप इतना कर ले रहे हो तो हमारी गारंटी है कि 7 दिन में आप अच्छे से पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए एक बार आप कह सकते हैं कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन